दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 20 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट एनालिसिस की वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होती है और पहली कैंडल छोटी और बुलिश बना देती है तो उसका हाई ब्रेक होने पर हम कॉल साइड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा गैप भरने तक का होगा। अब हमने निफ्टी में दोस्तों आज प्लान भी किया क्योंकि बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट नहीं था। यहां पे जहां पे बैंक निफ्टी खुली थी ये किसी अच्छा सपोर्ट नहीं था, लेकिन निफ्टी अपने प्रॉपर सपोर्ट के आसपास थी। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा निफ्टी का बिल्कुल पिन पॉइंट से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, बुलिश कैंडल बनाई और हमने प्लानिंग भी किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको कॉल साइड का स्टडी दिया था। एक निफ्टी का 25-30 रुपए के बीच में था और 137 का उसने हाई लगाया। मतलब अगर पेपर ट्रेड किसी ने की होगी तो उसकी पेपर ट्रेड में जो कैपिटल होती है वो 5 गुना होगी, और मेरे साथ अगर किसी ने व्यू भी मैच किया होगा तो उसको भी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। खैर दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं थी, चलता रहता है मार्केट में, बड़े मूव भी मिलते हैं, एसएल भी आते हैं, छोटे मूव भी मिलते हैं, हमको मार्केट के अनुसार देख के चलना होगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारा जैसा हमने प्लान बनाया था बिल्कुल वहीं से मार्केट रिकवरी किया, यानी कि हमारा जो सेटअप वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। कौन सी स्ट्रेटजी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसा हो सकता है कल। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,754 पे, अच्छी रिकवरी दिखाई आज मार्केट ने। हालांकि लास्ट के 1 घंटे में थोड़ी सी फिसल गई, लेकिन रिकवरी अच्छी सी, जिस तरीके से जितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुई थी उसके देखा जाए तो अच्छी खासी रिकवरी आई, यानी कि इंट्राडे में अच्छा मूव मिला है आज लोगों को। अब हमारे पास दोस्तों 2 स्विंग है। एक तो जहां पे ये गैप भरा था जो कि लेवल है 43,900 का, ठीक है, और एक है दोस्तों नीचे 43,700 का जहां से आज ब्रेकआउट आया है पहली 15 मिनट की कैंडल का, जिसका हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। नीचे दोस्तों कोई खास सपोर्ट है नहीं। अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में फ्लैट ओपन होती है और 43,900 के ऊपर निकल के एक स्विंग बना देती है इस तरीके से, तो पहला टारगेट तो हमारा सीधा सीधा 44,000 का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये लेवल टेस्ट हो गया है, ये मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो गया। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, आप मूविंग एवरेज देख रहे हो तो ये टेस्ट हो चुकी है, लेवल भी टेस्ट हो चुका है। तो अगर यहां पे मुझे नहीं लगता कि रुकावट आएगी 44,000 के लेवल के आसपास। खैर यहां पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती दिखी तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, वरना हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 43,900 के ऊपर निकलती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 44,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल है, 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे। तो एक सिंपल सा आप माइंडसेट बना के चलिए, फ्लैट यानी कि 43,800 के नीचे ओपन हो, 800 या फिर 900 के नीचे ओपन हो, यानी कि इस रेंज में बैंक निफ्टी ओपन हो और निकले 43,900 के ऊपर और थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से इसको रिटेस्ट करे और फिर अगर अपसाइड निकलते हो तो फिर इसमें अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ये स्विंग जब तक नहीं बन जाता, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब तक हमको स्विंग, यानी कि अगर आप कॉल साइड प्लान कर रहे हो गिरावट की मार्केट में, तो एक डबल कंफर्मेशन चाहिए, यानी कि स्विंग चाहिए। और अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा आज आपको स्विंग देखने को मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला। इसलिए दोस्तों कल भी हमको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए, 900 के ऊपर निकले, इस तरीके का एक स्विंग बनाए तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अच्छा मोमेंटम हमको कम से कम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक तो देखने को मिल ही सकता है, जो कि 44,200-250 के आसपास है। पुट साइड कब प्लान करेंगे? सिंपल सा है दोस्तों, आज जहां से ब्रेकआउट होता है 43,700 का लेवल है, अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी और 43,700 के नीचे निकलती है और एक इस तरीके का रिटेस्ट करती है तो नीचे कोई खास सपोर्ट है नहीं, 43,500-400 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा चार्ट बना है दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा चार्ट बैंक निफ्टी का डिस्टर्ब है, मतलब इतना क्लियर कट मूवमेंट पैटर्न नहीं बना है, लेकिन निफ्टी में अच्छा बना है। फिर भी आप ये 2 लेवल तो मार्क जरूर कीजिएगा, 43,900 ऊपर और 43,700 नीचे, इसके बीच में हमको छेड़ना ही नहीं है। 2 दिन लगातार अच्छा मोमेंटम मिल चुका है मार्केट में, तो हो सकता है कल इस नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, फिर 2 दिन की छुट्टी, तो कल वो साइडवेज भी रख सकते हैं मार्केट को। तो जब तक इस रेंज के अंदर है हमको छेड़ना नहीं है। 43,700 के नीचे निकले, एक स्विंग बनाए, फिर हम पुट साइड प्लान करेंगे। हाँ एक चीज हो सकती है दोस्तों,
मार्केट फ्लैट ओपन हो और इस लेवल के आसपास जाके थोड़ा समय बिताए, फिर ब्रेकआउट दे। मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा समय बिताया, ऐसे ही नीचे आए 700 के आसपास, यानी कि यहाँ पे 700 650 यहाँ पे समय बिताए, फिर ब्रेकडाउन दे। ऐसे समय में हमको स्विंग बनने का, रिटेस्ट करने का इंतजार नहीं करना है, फिर हमको डायरेक्शनल मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर या फिर यहाँ पे सेलर एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम फिर सीधा सीधा आ जाता है। मैंने आपको दोस्तों कल भी समझाया था, एक बात मैंने आपको समझाई थी कि मार्केट गिरी है कई दिनों के बाद, तो जो सेलर है उनको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि सीधा गैप डाउन ओपन हो गई, सबने प्रॉफिट बुक कर लिया, कहीं रिकवरी ना आ जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी यहां पे होल्ड करके बैठा था उसको अच्छा प्रॉफिट मिला, तो मार्केट में एक रिकवरी आ गई। तो इतना अच्छा फॉलो थ्रू अब भी मिला नहीं है। अगर कल का लो फिर से, आज का लो कल फिर से ब्रेक होता है, तो हम मानेंगे कि ठीक ठाक फॉलो थ्रू मिल गया। बात आती है दोस्तों गैप अप गैप डाउन की। देखिए, अगर सीधा गैप ओपन होती है 44,000 से लेके 43,900 के बीच में, तो दोस्तों सिंपल सा हमारा लॉजिक रहेगा, थोड़ा सा समय बिताने दीजिए या फिर छोटी बुलिश कैंडल बनने दीजिए, जैसे कि आज बनी है, और फिर 44,000 का लेवल अगर अपसाइड ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है। बात को समझिएगा, रीटेस्ट का मतलब क्या है। मान लीजिए आप नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क किया, ब्रेकआउट आया, कितना अच्छा रीटेस्ट हुआ। तो अगर दोस्तों ऐसा पैटर्न हमको कल भी गैप ओपन होने के बाद मिल जाता है, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट आया, तो फिर से जैसा आज मोमेंटम आया ऐसा ही मोमेंटम हो सकता है हमारे सेलिंग एरिया तक, यानी कि 44,400 44,350 तक फिर से हमको मिल जाए। तो जब तक ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा, हम गैप अप में कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। 44,000 के ऊपर निकले, स्विंग बनाए, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों कल गैप डाउन ओपन हो गई सीधा 43,600 के आसपास, तो फिर ये फटाक से आ सकते हैं 43,400 तक। एक छोटी अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 43,400 के टारगेट के लिए, यानी कि 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 100-120 या 150 पॉइंट का आपका टारगेट। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं पेपर ट्रेड करने के जो मैंने दी थी, सुबह के व्यू में भी मैंने दोस्तों लिख रखा है, डाटा नेगेटिव बना हुआ है, ज्यादा बड़ी कैंडल पहली बन जाए तो हम काम नहीं करेंगे, नीचे सपोर्ट पे बुलिश कैंडल अगर बनती है तो ही हम रिकवरी प्लान करेंगे, अदरवाइज मार्केट गिर सकती है। ठीक है, हमने सुबह भी प्लान किया था, बाइंग सेलिंग एरिया मैंने डाले थे। अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको देखिए निफ्टी का बाइंग एरिया 19,510, जाके चेक कर लीजिए कहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। तो ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डालता रहता हूँ इस ग्रुप में, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। फिर दोस्तों ये स्टडी थी, कोई कॉल टिप्स नहीं है, कुछ लोग इसको कॉल टिप्स समझते हैं, नहीं कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी देता हूँ, ताकि लोगों का मेरे साथ अगर कोई चाहे तो व्यू मैच कर सके कि मैं आज किस साइड हूँ। ठीक है, इसने भाई 137 के आसपास का हाई लगाया, तो आप देख सकते हो जब आपको प्रॉफिट मिलते हैं तो बहुत बड़े मिलते हैं। स्टॉप लॉस हमारे 15-20 पॉइंट के कई बार होता है तो हिट वही होता है, वरना हम बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, स्टॉप लॉस पूरा हिट नहीं होने देते हैं। क्यों दे भाई, जब अगर हमको लगता है कि हम थोड़े से गलत हो गए तो पहले ही भाग जाते हैं। तो कल तो बस उलझ गए थे, क्योंकि स्पीड से न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर गई थी, और आगे भी उलझ सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझदार लोगों के लिए ये समझ की बात है, बाकी हेटर्स ट्रोलर आज मुझे प्रॉफिट देने नहीं आए, मैंने शाम तक इंतजार किया। हाँ, इस चैनल को दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो केवल सीखने आना, कॉल टिप्स के लिए हम भी बोल रहा हूँ, मत ज्वाइन करना अगर आपको कॉल टिप्स चाहिए, कॉल टिप्स नहीं मिलेंगी। पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी है, सुबह का व्यू देता हूँ, जब जरूरी होता है पीसीआर डेटा देता हूँ, बाइंग सेलिंग एरिया जो भी मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सर्च करोगे तो दोस्तों इस लोगो से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उसको ज्वाइन नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा, उसी से ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों कल थी, तो इसमें आपको दिख जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बन गया होगा। देखिए सीधा सीधा आपको दिखेगा 43,500 का लेवल बाउंस बैक लेवल है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बीच में इतना कुछ खास है नहीं। ऊपर की साइड देखोगे तो 44,000 का लेवल है, यानी कि मान लीजिए गैप ओपन हुई 43,900 के आसपास, फिर 44,000 के ऊपर निकल गया, अगर स्विंग बनाना शुरू कर देती है तो फिर अगला टारगेट हमको 44,500 का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर इसके बीच में ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, या तो 44,000 पे है या फिर 44,500 पे है। यहां से फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो जिस तरीके का सिनेरियो बनता है हम डिस्कस करेंगे, और अगर 800 के नीचे 700 के नीचे निकलना शुरू करती है तो फिर से 43,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है ऑप्शन चैन के अनुसार। देखते हैं कल दोपहर बाद या फिर 10 बजे के बाद कैसा कुछ होता है ऑप्शन चैन में बदलाव, हम देखते हैं, कोशिश करूंगा अपडेट करने की, क्योंकि हो सकता है मैं कल स्टडी दोस्तों ना दे पाऊँ, क्योंकि घर में पूजा है माता रानी की, तो टाइम नहीं लग पाएगा शायद। अगर लगा तो बिल्कुल आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, जय हिंद।